Hi, friends. This is Mona. Welcome to our podcast, What the Gap. Hi guys, I'm Shikha. So, what are we talking about? We're talking about the gap between women investing and men investing. तो ये गैप है जो हमने कभी बात नहीं करी है. This is a different perspective of the gap that we always talk about, right? Yeah. अगर आपने नोट किया होगा अपने घर में, तो ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? Mostly the male members, no? हाँ. Is it I think that's pan India, right? Most of it is held by man, right? It could be your father, or maybe your husband, maybe your brother at times. Mostly the men dominate the finance department. जैसे हर एक घर में डिपार्टमेंट हो जाते हैं ना कि अच्छा आप घर का आप देखोगे, फाइनेंस का आप देखोगे, बाहर की चीज़ों का आप देखोगे. So I think finance is always mostly rather led by men. पर ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो अगर तो अगर मम्मी को एक बजट पैसे दिए जाते हैं महीने के खर्चे के लिए, तो उसमें से तो वो खर्चा भी कर लेती हैं और बचा भी लेती हैं. तो फाइनेंस तो उन्हें आता है बेसिकली. वेल फैक्ट. इनफैक्ट बचा के वो समहाउ पैसे बचा के इतना भी इंश्योर कर लेती हैं कि हमारा कंटिजेंट फंड भी रहे, प्लस हमारा वेकेशन फंड भी बन जाए साथ में. हाँ, मतलब जब हमें जरूरत है माँ पैसे निकाल दे, और वो कहीं ना कहीं से वो पैसे निकाल देती हैं. राइट. लाइक मेरी दादी ऑलवेज वाज वेरी कैश रिच. मतलब बंडल के भाभी, मतलब मैं दादी को बोलती थी भाभी, तो कि दादी ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो बोलती है यही तो ट्रिक होती है, ये तो संभालना होता है घर का. हाँ, राइट. तो ये तो औरतों को होता है, चाहे बेसिक, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ये हमारे इनग्रेन्ड है वुमेन में, राइट? हाउ टू सेव मनी. I think there are some primary reasons why, I mean, women don't invest as much. It starts from a very grassroots reason. I feel it's because I think basic fundamental है that women, I think at least me, I get little skeptical or little bit scared of these financial jargons. Sometimes if somebody throws a big finance word on me, I might understand it in the first glance, but I might not be so confident in owning that answer what I give in that particular argument or a conversation. I think women get intimidated by finance terms very fast, I feel. वो तो हाँ, वो तो बेसिकली जार्गन्स है, फैंसी जार्गन होते हैं, लाइक चाहे वो कोई बेसिक टर्म हो, म्यूचुअल फंड हो गया, या वो कोई SIP हो गया, या वो कोई स्टॉक मार्केट हो गया, या इन्वेस्टिंग डीमैट अकाउंट हो गया, या वो आपका FD हो गया, RD हो गया. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे घर के हेल्प से लेके इनफैक्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर विमेन है. लाइक लुक एट द होल stance that everybody knows that women can handle it all through rightly. It's just our confidence and our reluctance towards those words where we get scared. ऐसा कुछ नहीं है. हमें भी सिखाया गया था फाइनेंस अपने क्लासरूम में, जैसे हमारे मेल फ्रेंड्स को सिखाया गया. That was the same class, it was the same everything. Right. It's just our conditioning at home. It was always a very male dominated concept. Not only that, I think when you in a conversation, अगर तुम finance की बात करते हो या investing की बात करते हो, तो people are surprised. एक होता है ना कि अच्छा ये इन्वेस्ट भी करती है, अच्छा इसको ये भी पता है, कैसे, है ना? Societal conditioning, right? हाँ. Everybody feels. I think Indian households specifically, I don't. अगर रूरल देखो, 2 tier, 3 tier, इवन मॉडर्न सिटी में, कि जो फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो वुमेन के साथ नहीं की जाती है. उनसे घर का संभाल लो, ये बना लो, खाना का बात, कपड़ों की बात, खर्चे की बात, अच्छा तू इतने पैसे खर्चे के लिए ले जा, मगर उसको ये नहीं समझाया जाता कि हाँ हमने ये पैसे बचाए हैं और हमने इसमें लगाए हैं और इससे क्या फायदा होगा. क्यों नहीं बात होती है? आई थिंक फाइनेंस ना ऑल्सो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है घरों में. आई फील इवन बिटवीन कपल्स, इवन बिटवीन पेरेंट्स, इवन बिटवीन एज अ फैमिली. आप सोचो कितनी बार एज अ फैमिली ऑफ 4 फाइनेंस की बातें होती है. आई डोंट थिंक सो. बिल्कुल नहीं. और बल्कि आई जस्ट नो पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, बल्कि वी जस्ट नो दैट. बल्कि मेरे को लगता है कि अगर मैन और वुमेन में
कभी भी ज्यादा फाइनेंशियल डिस्कशन हो जाए It तो leads to arguments and disagreements and correct. Yeah. It's a very and it's okay. So if I am talking to my partner about XYZ topics, this should be one of the major It topics. should be. It should be. And not because I should command him or he should command me in my finance, or neither should I command him in his finance. But both of us together can take a very wise decision कि मेरे पास अगर XYZ amount है तो इसको Right. कहाँ लगाना है. जॉइंट डिसीजन लेना Yeah, बहुत joint decision इम्पोर्टेंट is है not bad. और आई थिंक वुमेन का अवेयरनेस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट Absolutely. because I've seen distress situations when women were at loss of knowing anything. घर में कहाँ पैसा है, किसके पास है, किसको दिया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता था. एंड इट वाज सच अ ट्रैजिक सिचुएशन. शी वाज उसको 1 साल लगा मेरे ख्याल से टर्म्स में आने के लिए. Yeah. ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए Yeah, ना. yeah. एक औरत को पता होना चाहिए सब कुछ. Exactly. I mean, income, sources of income. What are the sources of income of this particular household? What are the, sources of expense? Where all, investments, what are the sources of investment? एक जब पाई चार्ट बनता है एक फाइनेंस उसका, चाहे आप फाइनेंस लिटरेसी कह लो, चाहे आप उसको अम्ब्रेला कह लो, वट एवर आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट. इट कुड बी रियल एस्टेट, इट कुड बी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट कुड बी नॉर्मल स्टॉक मार्केट. हर चीज़ पता होनी चाहिए. ओके, नाउ द इंटरेस्ट में भी चलो varied. इतना हम डिटेल भी नहीं करते हैं बट एक मतलब घर में बेटी माँ वाइफ के साथ बैठ के इतना तो एक चार्ट पे बताना चाहिए ना कि देखो यहाँ पे ये पैसा लगा है, यहाँ पे लगा है, हमारा यहाँ पे लगा है, इसमें ये फायदा हो रहा है, इसमें ये नहीं. हर 6 महीने में 2 महीने में एक ये डिस्कशन तो होना चाहिए ना. Yeah, मगर वो absolutely. वुमेन को आई थिंक उनको अलूफ रखा जाता है इन काइंड ऑफ वे. मुझे लगता है कभी कभी इंटेंशनली होता है, कभी कभी अनइंटेंशनली भी होता है. हाँ. इंटेंशनली ये हो सकता है बिकॉज सम मेन वुड थिंक कि यार आई डोंट थिंक शी नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड दिस इज माय डिपार्ट. आई थिंक आई विल टेक अ बेटर डिसीजन हियर, सो आई डोंट नीड टू इन्वॉल्व हर. इट कुड बी एन इंटेंशनल लुकआउट दैट लिसन दिस इज नॉट अ विमेन का गेम. ओके, सम मेन माइट थिंक लाइक दैट नो दिस इज नॉट फॉर विमेन. अब चाहे ड्राइविंग हो या चाहे कोई लाइक सम मैकेनिकल स्किल हो, इट्स ऑलवेज सेट कि नहीं लड़का करेगा ना, तू पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ. हाँ, right? ये हमारी अपब्रिंगिंग में रही है कि वुमेन को बोला जाता है नहीं यार ये तेरे मतलब का ही नहीं है. हाँ, it could also be unintentional कि the boy or the guy might come with a positive stance that she already has so much on her plate, let me take care of this decision independently. ये भी कि it could be कि यार चल यार वो already इतना देख रही है तो ये part मैं अच्छे से संभाल लेता हूँ, let me not burden her with this. But then both of them have to understand, even the guy and the girl have to understand कि जब तक ये बातें खुल के नहीं होंगी, and it's not about your finance, my finance, it's about the holistic finance of the household, because this is going to impact their future and their children's future eventually. So I think make it very clear, talk about it, and I think a note to guys also, be a little more patient with women in your lives while talking about these stuff. Could be women gets intimidated, could be they don't like it because they were never involved, right? बचपन से most of us were never involved in these नहीं, मगर अगर हम सिंपल लैंग्वेजेस में कुछ सिखाया जाए, राइट? एब्सोल्युटली वही तो म्यूचुअल फंड ना बोलो कि हम इसमें डाल रहे हैं पैसा, क्या ये शेयर्स होते हैं, राइट? हाँ, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये एक छोटे पूल ऑफ स्टॉक्स को हम एक साथ रखो, एक साथ एक बकेट में डालो, लाइक इट कुड बी सम सेफ्टी स्टॉक, सम थोड़े रिस्की स्टॉक. If you just make a pool of such stocks, it's called a mutual fund where the money can go up and down and this is the average rate. अगर एक बेसिक उसमें आप समझाया जाए तो आई डोंट थिंक कोई भी कॉन्सेप्ट इस दुनिया में मुश्किल होगा फॉर एनीबडी इन दैट मैटर. आई एम श्योर इवन मेन उनके पापा सिखाते हैं उनको. Like mostly men are given training by their dads. I think also because अगर मैं देखूं, मेरा ग्रुप में देखूं, तो अगर सपोजिंग मैं किट्टी में जा रही हूँ तो 10 women हैं, तो women don't talk about money. I don't know why. Generally not, no? Yeah, we do not discuss stocks, we do not discuss investments, we do not discuss, this is, we you know, better. We discuss expenses though. Yeah, we discuss fashion. We discuss expenses, bags, what we to discuss buy, what to do. Yeah. But वो नहीं होता. और अगर आप 4 आदमियों के साथ बैठे हो, ये डिस्कशन होती है. हाँ. नहीं, मैं SIP में करता हूँ, this SIP is better than that one. They'll also advise their friends. Yeah. इसमें लगा, ये आजकल बहुत अच्छा चल रहा है. Because the political situation is there, gold ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये होगा, वो होगा, dollar discussion, you know.
I don't know why women do not. But by any means, अच्छा, so maybe हम बात नहीं करते. I agree. Even in my age group, I don't think we mostly talk about finance. And to on the paradox of it, ऐसा नहीं है कि हम invest नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जो the women who are sitting across the table don't know anything about finance or don't invest anything. It's just about we don't like talking about it. It's a topic that touches our sensitive nerves, I feel. No, I don't think so. I feel so. I disagree there because Okay. you know, even working women, I've seen working women who are earning well yet not discussing money. It's not something which comes easily in discussion क्यों with नहीं होता? another women friend. होता ही नहीं है. This is not part of the discussion that कोई comes करता into. नहीं है इसलिए हम भी नहीं करते, या हमारे अंदर कोई झिझक होती है करने की फाइनेंस की बातें? आई थिंक एक झिझक भी है क्योंकि जो फैंसी जार्गन है, थोड़ा सा डर लगता है कि Exactly. मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया. कहीं और मैं हमें डर लगता है. हाँ. हमें सिंपल सी है, अगर मैं उसको रूट कॉज देखो, हर लड़की को इंक्लूडिंग आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एज वेल, इट्स नॉट दैट मुझे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स से आई फील कि ओ व्हाट इफ आई एम रॉन्ग हियर. एंड दूसरा मुझे लगता है कि वुमेन सोचती है ये सरदर्दी मैं क्यों लूं. मेरे को ये भी लगता है कि as long as women are getting the money, they leave it to men कि तुम ये समझते हो. हाँ. It's fair also because I feel women already have lots on their plate, not denying that. But I think this is a very important part of the plate which they should keep on their, head that, see, पहला है अपना फाइनेंस मैनेज करना, पहला तो सिंपल है. सब इनफैक्ट उससे भी पहले आता है अपना फाइनेंशियल टर्म्स को समझना, सिंपल टर्म्स को समझना. चाहे आप किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, चाहे आप अपने घर में किसी से पूछो, चाहे आप किसी टीचर से पूछो, आप अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का दिमाग खाओ. आई डोंट लाइक एवरीबडी डज दैट. आई आस्क्ड माय रिलेशनशिप मैनेजर 1000 टाइम्स ये इसका मतलब क्या है, ये क्यों करा आपने, ऐसे क्यों सजेस्ट करा. लाइक आई आस्क्ड देम लाइक या यू हैव टू बिकम stupid and ask questions. Women also feel like यार मैं इतने साल पूछूंगी ना तो मैं stupid लगूंगी. But no. I ऐसा होता ही नहीं है. Women are hesitant to go. वो बैंक जाएंगी, वो किससे पूछना है, क्या करना है, क्यों करना है, तुम करो. मैन पे छोड़ देती हैं ये, या भाई पे या फादर पे. एंड फादर भी कहते हैं अच्छा चल छोड़ो, मैं देख ज्यादा से ज्यादा क्या पासबुक अपडेट करा लाओ या एक चेक डिपॉजिट करा लाओ. बट क्या हो रहा है ये तो नहीं पता ना हमारे. वो तो है ना. अब मैं सपोजिंग अगर मैं आज भी देखूं तो जब मैंने सीए शुरू करी थी तो हमारे 10 इंटर्न में से मेरे ख्याल से 2 लड़कियां होंगी. तब इतनी लो परसेंटेज थी. या मैं अभी भी मैं अगर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाती हूँ इनकम टैक्स फाइल करनी, I don't see any women coming there and discussing or filing returns by themselves. I don't know why. I'll tell you such a funny thing. I have so many of my friends who are CA. Now they are married. None of them takes any financial decisions. Like she is CA, imagine, like finance epitome of degree they all have, but they don't take any financial decisions. Really? Yeah. They're like, he's handling na. We have our pool money. We have joint account, so he's doing everything. Yeah, but I'm sure joint account rakho. Obviously, I'm not against it. Whatever your wish. But the fact that they don't know, she doesn't know, जबकि she ऐसा नहीं finance के term में उसको कुछ आता नहीं होगा. Imagine in such. But it's just that कि वो देख तो रहा है. वो कर देगा. वो he's handling यार. I don't know. Like आ रहा है पैसा somehow आ रहा है. I hope she's reviewing it. Yeah, hope so. But like what? अच्छा तो ये तो हो गई problems, right? हमें डर लगता है, हम interested नहीं रहते काफ़ी बार, हम hesitant रहते हैं questions पूछने में, हम also लगता है कि let him handle. Why to get in this jug and all of these reasons, right? What do we feel? Any interesting stats that you found out about this? Yeah, I found that 90% of working married women are contributing a lot to their household expenses. Yet, independent financial decision lena, it's like almost 3.5%, a very minimal kind of ratio is who's taking independent financial decisions, तो जितने कमा भी रहे हैं वो joint decision हो रहे हैं, या maybe just the man is taking for the women, ये भी हो सकता है. Like it could be both ways. Yeah. Which is like appalling. Like why women are not savvy enough. कमा रहे हो भाई, अपना पैसा है. सब कमा रहे हैं. हाँ, तो थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहती 100% आप करो, बट थोड़े डिसीजंस तो लेना शुरू करो ना. मैक्सिमम क्या ही हो जाएगा, राइट?
हाँ, डर किसका है? हाँ, सोल्यूशन पे हम आते हैं, बहुत सारे चीजें हैं मेरे दिमाग में, हम सोल्यूशन की बात करते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल whoever is listening right should get a notes from this episode कि अच्छा हाँ we can try right. So but one of the interesting fact that you told me, I also reminded, only 25% unique women are like mutual fund investors in India. Just this much. I mean, imagine. ऐसा नहीं है कमा, देखो 90% जब कमाती हुई लड़कियां when they are contributing to household expenses, but सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ 25% दे रहे हैं उनमें से पैसा, यूनिक इन्वेस्टर्स. My God, मतलब which is so less, and it could be less due to so many reasons that we were discussing. Maybe it could be financial literacy, they don't understand concepts, they are scared of making such decisions. Some household might not even allow, the woman is ready, she knows everything, but they won't allow. नहीं तुम दो यार, तुम्हें नहीं पता पैसा संभालना, right? हाँ, It could be even the women might be like मुझे करना ही नहीं, तू संभाल ले. It could be Right, both. I'm not right, saying कि कोई एक right. gender पे, I'm not saying, I'm just saying that Right. it could be any of I these think ये भी reasons. है कि डर, अगर मैंने करा और कुछ कुछ गलत नुकसान हो हो गया, गया तो भाई मेरे तो सर पे डंडा पड़ेगा, रहने ही देते हैं. हाँ, yeah. I think most of us, even modern women, educated modern women. Yes. I'm not talking about like, and in fact, आप मानोगे नहीं, the people who are at grassroots level, they handle finance so well. Yes, So well. exactly. I can just take an example of my house help. She manages her whole finance, like with her husband and all. She takes the decisions. And she was telling me, नहीं दीदी इसमें इतना करते हैं हम, ऐसे है, इसमें ट्यूशन में बच्चों को इतना जाना होता है, इसका कल अगले 2 महीने में उसका बर्थडे आना है बच्चे का, तो ऐसे रखा है हमने, क्रिसमस आना है तो उसका भी फंड, मतलब look at the planning. That's I'm amazing. like, wow, man. And like she's like, and like very nice. That's, but she's in like, other words, if you call it very fancy, it'll be budgeting. budgeting, yeah. Right? Also financial planning. She's like, no, I have 2 kids. Like even at that much maturity, like you know, 2 ही बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चों में मेरे को उनको अच्छी education देनी है. She also has, she plans her fund so well that they both go to private schools. Wow. And you know, like healthcare and like women ही तो कर रही है ना, and ऐसा नहीं है. And she is like, I think if I'm not wrong, she's 10th or 12th pass. हाँ, And अमेजिंग. ऐसा तो नहीं है उनको कोई डिग्री कराई गई, सीए कराई गई, या यू नो ऐसा तो नहीं है कुछ उनको स्पेशल, वो इट्स जस्ट हर वे ऑफ लीडिंग, हर वे ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स. एंड शी आस्क्स सम डाउट्स फ्रॉम माय मॉम. शी आल्सो लाइक, अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो हमसे पूछ लेती है, अच्छा दीदी आपको आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, या आपको पता है ये ऐसा, मेरे लाइक शी कम्स अप विद हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देन शी सेज इसमें से बेस्ट मैं क्या कर सकती हूँ. नाउ शी लर्नड दिस कॉन्सेप्ट. अच्छा एसआईपी भी कुछ होता है, अच्छा ऐसे आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए अलग रख सकते हो, ऐसे ऐसे. नाउ शी इज ऐसे, शी इज टोल्ड मी आप अपनी सैलरी में से ना मेरे इतने पैसे आप मेरे उधर जमा करा दिया करो, इतने आप मेरे हैंड में कैश में दिया करो. सो लाइक ऑल ऑफ दैट, it starts from very grassroots. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते या वो नहीं, सब कर सकते हैं. I feel it's just सब कर सकते हैं. Wow, that's we can all amazing, learn from really. each other. So Yeah. yeah, I was like, wow यार, उनको देख के I was like, man, I need to buckle up. I was like, I really Pull yourself up now. I need to pull myself up because and once you get married, तो तुम्हें finance बिल्कुल ऐसे खुल के आ जाता है, because घर एक, अभी we are still in that cocoon or shelter, but once you get married, आपके पास घर के ना एक्सपेंस के स्ट्रीम्स खुल जाते हैं, राइट? ग्रोसरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंश्योरेंस, कार. लाइक अभी के लिए ours is okay, salon, you know, gifting. Like my streams could be different, but a married girl's stream could be different. So you really learn a lot after marriage as well, I feel. Yeah, I think मेरे case में तो my dad was like he's the stronghold, like वो सिखाते हैं. He pushes me into doing things and then investing and teaches me a lot, you know, कि and discussion करते हैं, ये स्टॉक बढ़ गया, ये हो गया, ये वो करना है, मैंने निकाल दिया, इसका बोनस आ रहा है, उसका. पर आपको ऐसे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते थे या बोरिंग लगते थे? I find it very challenging. नहीं आता यार, नहीं, हमेशा नहीं समझ में आता. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है. Exactly. नहीं समझ आता बहुत. But I take my decisions at least. मैं थोड़े पैसे को जरूर मैं अपने डिसीजन लेती हूँ. मैं पूरा नहीं कहूंगी कि my whole bundle I'm putting in like investing completely on my own. But a portion of it, उसके डिसीजन मैं लेती हूँ. मुझे लॉन्ग टर्म करना है, मुझे शॉर्ट टर्म करना है, मुझे खेलना है उसके साथ, मार्केट में कैसे करना है, रोज की रोज इन्वेस्टिंग करनी है या SIP में डालना है, वो थोड़ा पोर्शन वो मैं अपने लिए रखती हूँ. ये मेरे डैडी ने मुझे सिखाया हमेशा कि डू इट, गो अहेड, यू नो,
ठीक है क्या होगा, Yeah. कुछ कम हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, वो कहीं तो- ज्यादा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा. और वो तो स्टॉक मार्केट को थोड़ी पता है लड़का खरीद रहा है स्टॉक की लड़की खरीद रहा है, राइट? वो And तो just not मार्केट stocks only. I Yeah. mean म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट Exactly. में तुम्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड खरीदना है. गोल्ड, हाउ कैन वी फॉरगेट गोल्ड? औरतों की इन्वेस्टमेंट असली फाइनेंस गोल्ड. एक्चुअली डूड, आज सारे लोग खुश हो रहे होंगे जिनके पास गोल्ड है. Yeah. और मेरी मम्मी तो यार कितना महंगा हो गया. So I mean, जिनके बच्चों की शादियां होने वाली है, वहां कह रही हो ये भगवान. वाह, सही टाइम पे गोल्ड लिया, यू नो लाइक गोल्ड तो मम्मी, हाँ एक्चुअली ऐसा तो नहीं है इन्वेस्ट करना नहीं आता, गोल्ड पे भी तो लेते हाँ, ही थे उनका ना. डायमंड्स एंड ज्वेलरी इज द सिल्वर, वर्ड. गोल्ड, वो चांदी के सिक्के सब रखे हैं ना मम्मियों ने सारे. सो इन्वेस्टिंग तो आती है, मतलब सबको, Yeah. ऐसा तो नहीं है नहीं Yeah. आती है. Yeah. इट्स जस्ट कि बाहर की दुनिया में एक अलग वर्जन है, घर में अलग ही फाइनेंस चल रहा होता है सबका. या आई थिंक वो कंसिडर नहीं होती है, उनसे हाँ. उनकी राय नहीं ली जाती है. याद नहीं होता. आई थिंक लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस नाउ. like how do we revive this, right? Women, we have claimed women know everything, we can do it, we do it, Very but we do capable. it in a different manner currently. We can increase ये percentage अब increase होनी चाहिए of investing in mutual funds या in stock market और just managing your finance. भाई तुम दूसरे का finance छोड़ दो, अपना देख लो. तुम्हारे पास अगर तुम महीने के 50,000 भी कमा रहे हो, उतना भी बस करना सीख लो. You know, so हम बचपन से कैसे 50-20-30 ratio, we were just talking about this Yeah. before our Yeah. shoot. So how 50-20-30 का ratio, right? Like 50 expenses, 20 your investments and 30 your savings, right? And 20-30 can be solved as per your wish. Yeah, It could 20 be minimum savings and and done 30 before you spend. Yeah. हाँ, so the yes guys, that is very important. पहले 20-30 करना, फिर 50 करना. So yeah, like ऐसा होता है ना हमारे घर में, हमें सिखाया जाता है कंटिंजेंट फंड, ये पैसा तो कभी गाइस टच ही मत करना. right? मेरे तो डैडी ने हमेशा एक नोट होता था. Yeah. अगर आप ये अगर याद हो तो बचपन से एक पर्स में एक हिडन पॉकेट होती थी जहाँ पे एक नोट छिपाया जाता था, which is to be used only in emergency. हाँ, emergency रोज के fund. खर्चे में नहीं वो जो डालना. गद्दे के नीचे होता है या जो हमारी किसी रैंडम बैग में निकलता है. मेरे को तो वो पैसे याद है जब तुम बैग साफ करते हो सडनली वो एक नोट निकलता पर है. तुझे बचपन में दी जाती थी पॉकेट मनी, वो भी तो एक फाइनेंशियल बजटिंग ही होती थी, राइट? हाँ, सो सोल्यूशन में मेरे साथ थोड़े बहुत क्या क्या चेंजेस थे या मैंने कैसे सीखा है, पॉकेट मनी. पहला सोर्स तो यही होता है इनकम का, बच्चे का पॉकेट मनी. मेरा तो वही था. सो माय फादर यूज्ड टू गिव मी लाइक अ फिक्स अमाउंट. सो हमारे में दो कॉन्सेप्ट थे. एक तो महीने का मिलता ही था, लाइक मंथली पॉकेट मनी, वेयर यू हैव टू, सो 50-20-30 was a universal ratio. You can change it as per your wish. So sometimes it could be 60-20-20. Did you invest at that age? No, I did not. I kept it as saving. वो सारा मैं सेव करती थी, पर मैं किसी बड़ी चीज के लिए सेव कर लेती थी. यू नो कि जो भी अभी पापा मम्मी को अगर किसी खर्चे पे मना कर रहे हैं, कोई नहीं, मैं जोड़ के अपना, यू नो. सो मेरा सेविंग एंड That is एक्सपेंस. interesting. So not in, I used to not invest, at least not till 18 or 20 of age. I didn't invest. Always it was saving. चाहे वो फिर वो एफडी में जाए, चाहे वो बैंक अकाउंट में जाए, चाहे वो कैसे, वो सेविंग. या तब तो मेरी वो पॉकेट मनी का डब्बा होता था, एक वो छोटा सा डब्बा, उसमें आई यूज्ड टू सेव मनी. सो वैसे. दूसरा मेरे उसमें ऑल्सो ये भी था कि फैमिली वेकेशंस पे जब भी जाते हो ना, तब एक बजट मिलता था कि मैं तो, क्योंकि आई वाज अ स्पेंडर, राइट? आई यूज्ड टू बी लाइक पहले दिन पे जो पसंद आया खरीद लो, ठीक है. उससे क्या होता था, मेरा फंड ऊपर नीचे हो जाता था. सो ही माय फादर टोल्ड मी, ये रहे पैसे तुम्हारे ट्रिप के, ऐसे 10 दिन का ट्रिप है या 5 दिन का, जितने भी दिन का ट्रिप है उसके हिसाब से मैंने इतना लगाया, ये तुम्हारा पर डे, मतलब मैंने तुम्हें फिक्स्ड अमाउंट दे दिया एयरपोर्ट से उतरते ही एयरपोर्ट पे कि ये रहा, लाइक बोथ ऑफ मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू गेट दिस फंड. पूरे ट्रिप पे ये रहा तुम्हारा बजट ऑफ शॉपिंग. हाँ, दिस इज लाइक पर्सनल शॉपिंग एंड ऑल, बाकी सारा तो हम हैं ही तुम्हारे साथ. सो दैट अब उसमें तुम्हें पहले दिन पे ही सारे खर्च करने हैं, तुम्हें लास्ट तक बचाना है, तुम्हें बीच बीच में यू हैव टू स्प्लिट इट, योर विश. After this, don't come to us because this is your fixed budget. Wow. What happened? Sometimes I used to spend it on airport only. Airport पे कोई अच्छा शोरूम पसंद आ गया, अरे ये ब्रांड तो इंडिया में नहीं I think मिलती. इसलिए भी औरतों को ना ज्यादा पैसे के बारे में पता नहीं जाता कि सारे ही खर्च कर देंगे, थोड़ा तो छुपा के रखो. ये कोविड में, वो सॉरी उसमें नोटबंदी में बड़ी दिक्कत हुई थी इस चक्कर में. So yeah, like one of it is this, that you give your kids small budget and teach them. So once what happened, I lost also some money. वो होता है ना छुपा के रखने के चक्कर में, एक जीन्स में किसी चली गई या वो गिर गया होगा नोट और समथिंग, एंड आई वाज लाइक, अरे लाइक तो उस दिन जो मेरा दुख हुआ ना, क्योंकि वो मेरे पैसे में से गिरा था. इट वाज नॉट एक्स्ट्रा फंड, इट वाज माय पॉकेट मनी.
उसमें से अब वो 500 ना इन्वेस्ट हुआ, ना सेव हुआ, ना खर्च हुआ, वो खो गया. सो मुझे इतना लाइक उस दिन पता लगा यार 500 रुपये यार मेरे, और वो इट जस्ट फेल ऑफ फ्रॉम माई पॉकेट. एंड लाइक छोटे छोटे इंसिडेंट सिखा दिया, अरे यार मेरे नुकसान, क्योंकि वो मेरे पैसे का नुकसान था. जब पैसा तुम्हारा पर्सनल हो जाता है ना, तब उससे फीलिंग अटैच हो जाती है, मुझे लगता है. व्हेन इट्स समबडी एल्सेस मनी, जनरली यू इतना दुख शायद तुम थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर लेते हो. वो होता है ना अडल्टिंग में, वो रील दिखाते हैं ना जब खुद के पैसे होते हैं, चल भाई यहाँ भी पार्टी कर जाओ. जब तुम खुद कमाने लगते हो, मैगी पे आ जाते हो. वही हालत हो जाती है फाइनेंस के साथ. तो ऐसा होता है आई फील. और आई थिंक और क्या होता है फाइनेंस में, आई थिंक घर पे लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम. चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, यू शुड teach your kids finance right from the beginning. Yeah, I think pocket money is one way of doing it. Learning. Second, I think like I can tell from a kid's perspective, if I see my mom dad equally handling money ना, तो वहाँ से भी inspiration मिलती है for every kid. Like generally आपने अभी कहा ना, घरों में generally देखा ही नहीं जाता लड़कियों को या wives को कि तुम हम ही संभाल लेंगे. वो conversations ही नहीं होती हैं घर में. बैठ के जो discussion होते हैं वो ही नहीं उसमें women should be involved and should be given stake. Like it's not just involved, given stake. हाँ तुम बताओ, like what is your opinion? Exactly. And I'm sure a woman knows how to turn a penny into 50 different ways. Yes, right? I agree. So like मेरे घर में मतलब we see our mummies are the best example of handling finance. तुम सबको पता है, सब रिलेट कर पाएंगे, जेनजी जेन है. हमने अपने मम्मियों को बहुत अच्छे से देखा है फाइनेंस संभालते हुए. Somehow we land up with all kinds of funds. Like तुम्हें कुछ भी चाहिए लो, मैं कहाँ से आ जाते हैं यार ये मैजिकल पैसे. तो बेटा बचाया जाते हैं सही टाइम पे. So and yeah, like I mean, what better than that? Also school में पढ़ाना सिखाओ, very very important. I think the concept should be there. You should be told कि why you need to plan. अगर तुम्हें आगे के लिए funds इकट्ठे करने, retirement funds and all those kind of concept पता होना भी एक फर्क पड़ता है कि आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं रिटेन कर जाता है. अच्छा मुझे ये करना चाहिए. There are so many startups now, like I like to broach about Womanista. It's run by Neha Singh, and I happened to get in touch with her during the COVID, where I wanted to revise my concepts about investing in stocks and everything. And उन्होंने इतने अच्छे से, इतने सिंपल लैंग्वेज में, मतलब मुझे चलो थोड़ी नॉलेज है क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड वुमेन है या लाइक नॉन वर्किंग वुमेन है या डॉक्टर है या कोई और है दूसरे प्रोफेशन से है, वो उसने इतने सिंपल वर्ड्स में, हिंदी में, इंग्लिश में इतने सिंपली समझाया कि कोई भी समझ सकता है. क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट आप निकालना चाहिए आपको घर के खर्चे से. बहुत सिंपल है. अगर सिंपल लैंग्वेज में एक औरत को समझाया जाए ये चीज़ें, बहुत आसानी से वो कर पाएगी जो करना चाहिए. कैपेबिलिटी तो और तुम्हें कोई कमी नहीं है. गैप इज नॉट इन कैपेबिलिटी, गैप इज इन कॉन्फिडेंस बेसिकली. So yeah, the one more app, like how you were mentioning, there's this LXME करके, Lakshmi. So LXME, they have made it that way. I came through their profile. I saw their profile on Instagram somewhere, and I was like, wow. So they have these small modules, for women. It's like 20 minutes, 30 minutes module videos. You can just play it and just hear about basic financial concepts. How do you want to invest? What are your 5-year goals, 10-year goals? मेरे को लगता है मैरिड वुमेन 5-year 10-year गोल्स के बारे में ज़्यादा सोच, रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर दैट मैटर, इवन दैट आई डोंट थिंक women generally think about retirement planning vis-a-vis how much a man thinks, right? कि अच्छा मेरे को इस उम्र पे इतना चाहिए होगा, या whatever, my kids, or just like family insurance and all of that. Like I think Indian society में division of labor में ना the financial responsibility came on men basically, कि उनको ही सारा ध्यान रखना है पैसे का. पर कमाना लड़की ने सीख लिया तो फिर इन्वेस्ट करना क्यों नहीं? उस जब वहाँ का जब लड़की कमा रही है, राइट, तो कुछ तो अकल उसमें कमाने की भी है, राइट? दैट इज व्हाई शी इज अर्निंग. सो व्हाई नॉट इक्वल राइट्स एंड लाइक कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग एज वेल? जब वो एक पार्ट ऑफ फाइनेंस कर पा रही है, which is earning, why not spending and allocating funds? I think women also have to step up.
I think both way. I think हम लड़कियों को basic, at least in my age, what I've seen is, I think थोड़ा start from small amount. Best is start from small amount. Always start with an amount where you can take the risk of कि सारा भी डूब जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, you know. Start with that much. Start investing in mutual funds. That's the safest and the best way of starting at least. And then move on to stock markets, bonds, and whatever you feel comfortable. And you'll find this world interesting, is what I feel. Yes. Slowly start जैसे your जैसे thing. पैसा बनेगा तो हाँ, आपकी जब आपके अकाउंट में 0 बढ़ेंगे ना पीछे एंड में तो बहुत अच्छा लगता है. और ये बहुत यूनिवर्सल फीलिंग है, चाहे लड़के के अकाउंट में बढ़े चाहे लड़की. आई थिंक लड़की हैज टू फील इट कि जब खुद के उसके पर्सनल अकाउंट में जब दिखेगा ना कि यू नो व्हेन योर नेम का बैंक अकाउंट इज इंक्रीजिंग, आई थिंक दैट इंडिपेंडेंस विल गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस इन लाइफ. I think it's also a necessity to know it's a that. necessity more than the just confidence, don't do it for the sake of increasing. It is also a necessity. You should be aware of your finances. Basically, I feel that we are at that stage. तुम भी अपने 5 year 10 year गोल बनाते हो ना, Pinterest से सब ढूंढते हैं अपने गोल. सबको यॉट चाहिए, सबको अच्छी वेकेशंस चाहिए, सबको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, राइट? सो if your partner and you together do it, very well and fine, but even you should be capable. Yeah. And you are capable. It's just about navigating with finance, and it's not a very डरावना concept. I feel. It is not. It It's is not. I think कोई चीज वो कहते हैं ना, कोई चीज तब तक ही डरावनी लगती है जब आप उसमें घुस नहीं जाते हैं. Right. स्विमिंग में कैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे याद है, मैं डरती थी पानी से स्विमिंग में. मेरे कोच ने डाइव करो खुदा ही दिया उसने मुझे 12 फीट में, और फिर वहां जाके आई जस्ट लर्नड, राइट? डुबकी नहीं मारोगे तो तैरना कैसे सीखोगे? वही है, सेम है. इनफैक्ट हमारी कंपनी में भी, कॉर्पोरेट में भी बोला जाता है, सो व्हाट, व्हाई टू गिव हर इजी वर्क, गिव हर डिफिकल्ट ना, शी विल नेविगेट थ्रू इट. एंड इट वाज अ वे ऑफ टीचिंग, बट आई लव दैट वे ऑफ टीचिंग. हाँ यार, तभी मैंने हाथ पैर मारे और सीखा, वरना आई वुड हैव बीन इन माय अभी हम सारे, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर इन कंफर्ट जोन. तो वहां से, and I think uncomfortable नहीं होगी तो growth नहीं होगी हमारी, I feel. So ultimately I think women have to step up, men have to be a little more encouraging and supportive. See, कुछ टीम तुम्हारी अच्छी हो सकती है, कुछ टीम लड़की की, but both of you have to be equally, you know, kind of generous towards each other to share that knowledge with each other, I feel. Yeah, I think we have reached that stage where men and women have to should be discussing it together. Yeah. And not excluding Finances it. should be a very important decision and discussion between both of it's people. Right. So yeah, perfect. I think that's it for this episode. Let us know how you liked it, and we'll get back to you in the next one. Yes, and tell us in the comments how you've started moving ahead with this finances. What right? is the one small step you took for your finance? Correct. Perfect. Thank you guys. All right. Bye bye.